पायरिया एक नॉर्मल जो वर्ड है वो किताबी तौर पर नहीं है। पायरिया इसी तरह से बन गया है। इसका जो बुकिश डेफिनेशन है, जो बुकिश वन वर्ड इसका जो प्रॉब्लम है, उसको हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, जो मेडिकल टर्म है पेरियोडोंटाइटिस। तो ये एक तरह का इन्फेक्शन है और इसमें जो कि पेरियोडोंशियम को इन्वॉल्व करता है। दांतों के जो टिश्यूज होते हैं साइड में, जो बोन हो गया, उनका दांतों के रूट का जो सरफेस हो गया, सीमेंटम उसको बोलते हैं वो, और जो सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं ये, उनको ही उसमें जब इन्फेक्शन होता है तो उसको हम पायरिया कहते हैं, पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, जिसको आप पायरिया समझते हैं। पायरिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे सिर्फ मसूड़ों में सूजन नहीं होती है, जैसे उसमें मसूड़ों से ब्लीडिंग होना, खून आना ब्रशिंग के टाइम पे, जनरली सुबह के टाइम पे मसूड़ों से खून निकलना, और फिर एक बैड ब्रेथ रहना, बैड ओडोर रहना, आपके मुंह से जो है दुर्गंध आएगी, और आपके दांत फिर धीरे धीरे लूज भी हो सकते हैं, थोड़ा सॉकेट में जो है वो मोबाइल होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको लगेगा कि मेरे दांत हिल रहे हैं। तो ये सारे जो है वो कंडीशंस हैं जिसमें जो है जो पायरिया क्या कहा जाता है, ये सारे कंडीशंस उसमें फॉल करते हैं। स्टेजेस तो होते हैं पायरिया के कि किस कंडीशन में वो कितना ज्यादा वर्सन कर चुका है आपके डेंटल हेल्थ को। इसके टाइप्स भी होते हैं पायरिया के। तो जैसे मुख्य रूप से तो इसके 3 टाइप होते हैं। एक क्रोनिक पायरिया होता है, जिसमें कि ये पायरिया बहुत धीरे धीरे आपको कॉज करता है। पहले आपके मुंह से दुर्गंध आएगी, बदबू आएगी आपके मुंह से, फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आपके दांत लूज होने लगेंगे और आप अपने दांतों से जो है आपको खाने में दर्द होगा, पेन होगा, मसूड़ों में सूजन रहेगी, और ये सारे रीजंस हैं। ये जो है एक पायरिया का कॉज है, जिसको हम क्रोनिक कहते हैं। ये सबसे कॉमन टाइप है पायरिया का। इसके बाद एक पायरिया होता है जो कि एग्रेसिव पायरिया जिसको बोलते हैं। तो वो जो एग्रेसिव होता है ये ज्यादातर जो हेरिडिटरी होता है। अगर आपके पूर्वजों में था तो आपको भी चांसेस है ये होने का, पर ये बहुत ही रैपिडली स्प्रेड करता है। जो थर्ड टाइप होता है उसको हम नेक्रोटाइजिंग पायरिया कहते हैं। तो उसमें जो है ये बहुत ही लेस कॉमन है। ये अगर आपके साथ सिस्टमिक कोई प्रॉब्लम है, आपको जैसे कोई इन्फेक्शन है, कोई या HIV है, इस तरह से अगर कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है तो ये अकर होता है, ये पायरिया जो थर्ड टाइप होता है पायरिया का। पायरिया होने का भी कोई एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से एक मुख्य रीजन ये भी है कि दांतों का अलाइनमेंट में नहीं होना। अगर दांत आपके प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है, आगे पीछे है, फूड लॉजमेंट हो रहा है, खाना फंस रहा है कंटिन्यूअसली और खाना आप रिमूव नहीं कर पा रहे, आप सोच भी रहे हैं कि हम सारा खाना हटा दे रहे हैं वहां से अपने ब्रशिंग के दौरान, या फिर 2 बार हमने ब्रश कर लिया, सारा खाना तो हट जाना चाहिए, क्योंकि आपके दांत उस तरह से अलाइंड है कि वहां पे ब्रश नहीं पहुंच सकता और बहुत सारी वहां पर सफाई नहीं हो सकती। तो वो जो है बहुत कॉमन कॉज है पायरिया कॉज करने का। वो हेरिडिटी भी एक कॉज है कि अगर आपके पूर्वजों में है ये तो चला आ रहा है, तो आप में भी होने का चांस है पायरिया। आप डेंटिस्ट को विजिट करके इसको रूल आउट जरूर करवाएं। डायग्नोसिस तो क्लिनिकली देख करके किया जा सकता है बिल्कुल, और बहुत ही इजी इसका ये रहता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए हम कोई लैब टेस्ट कराएंगे या फिर कुछ इस तरह से, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये क्लिनिकली देख करके इसको डायग्नोस किया जा सकता है कि ये जो आपके मसूड़ों में सूजन है ये पायरिया है और या फिर क्या है ये। इसका जो कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं वो बिल्कुल इस तरह से होते हैं कि मसूड़ों से ब्लीडिंग होना, मसूड़ों में सूजन आ जाना, कभी कभी मसूड़ों में रिसेशन भी हो जाता है, आपके दांत का जो रूट है वो दिखने लगता है, दांत मतलब कि लंबा दिखने लगता है, क्योंकि जब मसूड़ा नीचे आता चला जाएगा तो आपका जो टूथ स्ट्रक्चर है वो बड़ा दिखने लगेगा। तो बहुत सारा तरीके से इसको जो है डायग्नोस किया जा सकता है। आपको सबसे पहला हाफ ट्रीटमेंट हम करेंगे, हाफ आपको अपने साइड से एफर्ट लगाना होगा। हम सफाई पर आपके इसके लिए जो है जो ट्रीटमेंट होता है वो स्केलिंग होता है, रूट प्लेनिंग होता है, और यही सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है। और ये करके जो है आपके दांतों को जो है सेव किया जा सकता है। बहुत एंड केस में जो अगर बहुत ज्यादा वो
आपका डैमेज कर चुका है पाइरिया आपके दांतों को, तब उस कंडीशन में फ्लैप सर्जरी भी करते हैं और फिर बोन ग्राफ्ट भी कभी कभी डालना पड़ता है अगर हड्डी बहुत ज्यादा गल गई है। इसका जो है मुख्य रूप से जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि सफाई से ही इसको ठीक किया जा सकता है। तो डेंटिस्ट के पास भी आप सफाई करें, और सिर्फ डेंटिस्ट के करने से ही ये रिजल्ट नहीं आएगा, आपको भी जो है ध्यान देना होगा, पेशेंट को भी ध्यान देना होगा इसके ऊपर कि अपने सफाई पर, अपने ओरल हाइजीन पर ध्यान दें और उस पर मेहनत करते करें। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप ये नहीं खा सकते या कुछ नहीं खा सकते। थोड़ा शुगरी फूड को हम मना करते हैं और स्टिकी फूड को, और अगर सीवियरिटी बहुत ज्यादा हो गई है, दांत आपके हिलना स्टार्ट हो गया है, तो हार्ड फूड भी हम कहेंगे कि कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें जब तक कि आपके दांत बिल्कुल से ठीक नहीं हो जाए। तो कोई बहुत ज्यादा तो पाबंदी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा मीठे से, और सबसे ज्यादा जो फोकस करते हैं वो सफाई पे ही फोकस करते हैं कि अगर आप कुछ शुगर खा भी लिए हैं, आपने कुछ मीठा खा भी लिया है, तो आप क्लीन जरूर से कर लें उसको। पायरिया जो है इसके लिए कोई एज बाउंडेशन नहीं है, ये बच्चों में भी हो सकता है और आजकल दिखता भी है काफी कि जो यंग एडल्ट्स हैं उनमें भी पायरिया हो रहा है। वो लोग इससे बहुत डिसअपॉइंटेड भी रहते हैं कि मैं तो यंग हूं, मुझे कैसे ये पायरिया अफेक्ट कर रहा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है बिल्कुल, बच्चे हो या बड़े हो उन सब में प्रोबेबिलिटी है पायरिया होने की। हालांकि बड़ों में ज्यादा होता है, लेकिन बच्चों में भी चांसेस है होने का, और हो भी रहा है, केसेस आ रहे हैं इसमें। बिल्कुल रोक सकते हैं। इसके लिए जो है मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, और हमने जैसा बताया कि आपको डेंटिस्ट को विजिट करना होगा, और अर्ली डिटेक्शन से ही जो है ये इसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। आपको नजरअंदाजी से बचना होगा, इसको नजरअंदाज नहीं करना होगा। जितना लेट आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको जल्दी से जल्दी, अगर आपको लग रहा है कि इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं आपको अपने दांतों में, मुंह में, तो आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए और वो आपको इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बताएंगे। सफाई पर ध्यान देंगे, मुख्य रूप से सफाई ही, हाइजीन मेंटेन करना होता है। और जो रूट कॉज होगा, टेढ़े मेढ़े दांत है या फिर कोई ऐसा कोई एरिया है जहां खाना फंस रहा है, तो रूट कॉज को रिमूव करके हम हाइजीन पे ध्यान देंगे तो ये बिल्कुल ट्रीट किया जा सकता है, बिल्कुल सही किया जा सकता है।